चोरी करना पाप होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान चोर है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, पापों का चोर चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं, गोपियों के यहाँ माखन चोरी करते हैं। तो एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सारे ग्वालों को बुला करके बोले चलो चोरी की जाए। और चोरी कैसे करते हैं, परेशान करते हैं, कुछ चुराते नहीं। और जाकर के जिस गाय किसी लगने वाली है तो बछड़ा को खोल दिया और दूध पी गई। अब गोपी आई लगाने के लिए, वहां नहीं। और जब तक वो गाय लगा रही तब तक गए माखन चुरा लाए, स्वयं भी खा रहे हैं और गोपी सब ग्वालों को खिला रहे हैं। वस्तान मुंजन क्वचित समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादत्तवत् दधि पया कल्पितैस्तेयो गई मरकान् भोक्षान् विभजति सचेन्नति भाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यस्सुपक्रोशितो कामः। चोरी करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माखन लेकर के स्वयं खाते हैं और बानरों को खिलाते हैं। भगवान कहते हैं आनंद समान उसी अब कहीं उसको हमारे लिस्ट में नाम हमारा आ गया जो तो सब धारण कर लेगा, इसलिए चलो। लेकिन हमारा जो पुत्र है वो नंद बाबा के यहाँ है, स्पष्ट कह भी नहीं सकते क्योंकि जेल में है, कुछ सुन लेगा। अपने मित्र का दुख उसमें आप शामिल नहीं होते तो वो व्यक्ति मित्रता के लायक नहीं, उसको दर्शन करने योग्य। तो कैसे देखना चाहिए, इसका भी विवेचन शास्त्र में है। इसलिए संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम, ये कर्म है, स्वाध्याय भी कर्म है। नित्य शास्त्र का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, कुछ न कुछ आपने पुत्रों का पहले निकल गया। साड़ी नजर आती मिल गई, आप पे कृपा होगी, जो आ जाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। घटने में होना चाहिए, लेकिन जब भाई को नापने लगे भगवान तब मन में रोष आया, ऐसा माला मिल जाए तो जहरी पिला दो, हमारी डर होता है। वो तो लोग बांट देते हैं और मेरा लाला हमारे यहाँ जाकर के चोरी करेगा, ऐसा संभव। गोपियों ने कहा चलो एक बार मैं पकड़ के लाती हूँ। एक बार की बात है, गोपियां चोरी से बैठ गई, बोले जब कन्हैया आएगा उसको पकड़ लूंगी, मैया को दिखाऊंगा। श्री दामा अन्य ग्वाल बालों को लेकर के भगवान चोरी करने पहुंच गए गोपी के घर। धीरे धीरे घर पीछे से दरवाजे से घर पहुंचे, ग्वाल बालों का आसन बना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, धीरे धीरे करके सबसे ऊपर भगवान दधी माखन जो है प्राप्त करने लगे। स्वयं भी खाते हैं, अपने ग्वाल बालों को खिलाते हैं। तब तक घंटी बज गई घर की, कुंडी खटकी, घर में कौन है? अब नीचे वाले जो ग्वाल बाल थे वो तो गोविंदा नमो नमः सब भगे। अब भगवान लटके उसमें, भगवान कहाँ जाए, ये तो छोटे बोले खिलाया सबको लेकिन खाने को मुझे मिलेगा केवल आज। गोपी आकर के भगवान पकड़ लेती, आज फंसे हो, अब चलो मैया शिकायत करूंगी, आज तुम्हारी डांट पड़ेगी। भगवान ने कहा आज छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। तो आइए कथा का वाचन बधाई से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज की जो कथा है नंद उपनंद और वृंदावन। तो नंद पदवी जिसके 9 लाख गायें होती हैं उसको नंद पदवी दी जाती है। इसलिए बालकों का ध्यान रखना, इसमें आदेश हो गया है कि अभी से लेकर के 1 साल तक जो भी बच्चा मिले नगर में उसको मार दो। अब जाकर के अंदर देखा भगवान को, भगवान ने तिरछी निगाह से देखा और चुंबक इतनी बड़ी मेरे पास है और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ वो हमको तो छुड़ा ही नहीं सकता और हम उसको छोड़ते। खंडयति इति पूतना, कंस का आदेश है नए पुत्रों का वध करो, इसलिए इसका नाम पूतना पड़ा। तो लगी भगवान ने कहा हम किसी के नीचे नहीं रहते,
मिला। बोले कहाँ जा? हम अधोगामी नहीं, हम जहाँ जाते हैं तो ऊर्ध्वगामी रहते हैं, सबसे ऊपर हमारा ही आसन रहता। आज मुझे सकट के नीचे आसन दे दिया गया। बोले हाँ सारे कर लो। और वो सकट राक्षस था, लेकिन जानकारी किसी को नहीं थी, भगवान को ही। भगवान की लीला भगवान ही जाने। गोपी लेकर के पहुंची अपने आसन में, भगवान विद्यमान है और रो रहे हैं, कोई देखता नहीं, मैया भी नहीं ध्यान दे रही। भगवान ने कहा मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, दुनिया मेरे पीछे चलने वाली, यहाँ रो रहे हैं कोई नहीं सुनता। जब देखा तो लाला ही नहीं, वहाँ तो पतिदेव बने हैं गोपी के। मैया ने बालक को जाकर के भगवान को गोद में लिया, दुग्धपान कराया, फिर शयन करा दिया। देखो तो कौन? जब देखा उचोरव्यवसिता वसितम मदीन गोपान गोपीश्च बालका हृदितानेन पा। कन्हैया ने सोचा ये बात गलत है, बात जो भगवान के सामने करो, कहो वही करो। शयन नहीं हुई, भगवान चले, एक पत्थर का टुकड़ा लिया, तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान के लीला को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान की लीला भगवान को ही पता है, दुनिया को नहीं पता। क्या करना चाहते हैं, कब क्या कर दे नहीं पता। भगवान अंदर से आंख मिलमिलाते हुए निकले। बोले मैया क्या हुआ, क्या बात है? बोले ये क्या बता रही है, तुम चोरी करने गए थे? अरे मैया मैं तो सो रहा था, ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, पहले बुलाती है फिर कहते चोरी। मैया ने बड़ी फटकार लगाई गोपी को, दोबारा मेरे द्वार पे मत आजा शिकायत लेके। गोपी बड़ी शर्म के मारे सर झुका के चली गई। कहती लाए तो कन्हैया को साथ में थे, लेकिन ये पति कहाँ से आ गए? तो पति से पूछा तुम कैसे मिले? बोले रास्ते में मैं जो आ रहा था तो कन्हैया ने कहा भंडारा है, बोले चलो भंडारा घर में खिलाते हैं। बड़े भंडारा खाने की इच्छा है, तो गोपी अपने महल चली गई, घर चली गई। एक दिन की बात है, भगवान लीला दिखाने के लिए मृत सेवन कर रहे थे, मृतिका का पान कर रहे थे। एक गोपी ने देखा कि भगवान माटी खा रहे हैं, तो माटी खा रहे थे। गोपी ने कहा तब नहीं मना, आज तो मरवाऊंगी से, ये बड़ा नटखट है, आज फंस जाएगा। देखे भाई तुरंत पकड़ लिया, मैया को बुलाया, अरे भैया आपके लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी कान्हा को पकड़ती है, क्यों रे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा मैया मैंने माटी नहीं खाई। गोपी कह रही नहीं, अभी अभी खाई, मैंने देखा। कन्हैया निवेदन करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, आइए कि मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मोरे मैं नहीं माटी खाई, माता मैंने माटी नहीं खाई, लेकिन जब कई बार निवेदन किया, भगवान ने कहा जब आप नहीं मानते तो कस्मान मृत मदांतात्मन
भवान भक्षितवान रहा। आप नहीं विश्वास करते तो देख लो, स्वयं देख लो। वदन्ति तावका हे ते कुमारास्ते गजो वयम। गोपी ने फिर कहा नहीं, आपके लाला ने माटी खाई, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। भगवान ने कहा मैया मैंने नहीं माटी खाई। अब भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, क्योंकि स्वयं सत्य है, कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज भगवान कहते हैं झूठ को भी मैं सत्य करके ही रहूंगा। भगवान ने कहा मैया आपको नहीं विश्वास? बोले ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब अहम ना भक्षितवान मृदम माने माटी। सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं, यदि सत्य ही आप सत्य मानती हो इनकी बात को, तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आप इसी सबके सामने मेरा मुख देख लीजिए। मैं सत्य हूँ या ये? एक बार नहीं, ये तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब भगवान की लीला, भगवान ने मुख खोल दिया, और जब मुख खोल दिया तो क्या दिखा? बोले किम स्वपन एतद् देव माया। भगवान की माया लीला करने लगी, दिखाने लगी। मुख में सारा ब्रह्मांड, तारा, नक्षत्र, ग्रह, नवखंड और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में वृंदावन, और वृंदावन में मैया कन्हैया गोपियां सब दिख रही हैं। मैया तो चक्कर खाने लगी, अचेत हो गई। बोले किम सपन एतद् देव माया किम वा मदीयो यत बुद्धिमोहा अथो अमुस्यैव ममार्भवत्य कस्यानोत्पत्तिक आत्मयोगः। यही नहीं देखा मैया ने, क्या देखा? बोले ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता 88,000 ऋषि हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े हुए हैं। बोले स्तुति करी न जाई भय जगत पिता मैं सुत करिदान। जगत पिता जगत पिता कर सुत करिया। जगत पिता जगत के जो पिता हैं उनको सारी सृष्टि प्रणाम करती है। मैया अचेत हो गई। भगवान ने कहा जो कहीं मेरी लीला कोई जान गई फिर मुझे काना नहीं कहेंगी, मंदिर में बिठाल देगी, भोग लगा देगी, ये लीला है, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान ने तुरंत अपनी माया को प्रेरित किया। बोले जाओ। तुरंत भगवान ने कृपा करी, मैया का सब विस्मरण, ऐसा लग रहा स्वप्न में देखा, प्रत्यक्ष जो हुआ ही नहीं। भगवान ने अपने लाला को गले लगाया, स्नान कराई। एक दिन दधि मंथन कर रही थी मैया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमांतर नियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। दधि मंथन स्वयं अपने हाथों से कर रही थी। देखिए 9 लाख गायें, नंद राजा हैं और लाखों तो उनके अनुयायी हैं, लेकिन कार्य स्वयं कर रही हैं। ये भारत की परंपरा है। अपना कार्य स्वयं करो, स्वकार्य साधेत ईमान। अपना कार्य स्वयं करो, दूसरे पर सहारा मत बनो। अपने बालक को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने परिवार को एक साथ भोजन करो और स्वयं बना के खाओ। कितना देखिए प्रेम बढ़ेगा। आजकल तो होटल से आता है, पैक करके आ गया, बनाया किसने, सामग्री कहाँ से आई, किस भाव से बना है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा पानी पियोगे। आजकल क्या है देखो, शुद्ध जल को पान नहीं करना चाहता है, सबको बोतल पसंद है। और इस बोतल में पता नहीं किस गंदी नाली का पानी फिल्टर करके आ गया है, ये नहीं पता है। इसमें तत्व नहीं है,
लेकिन हम लोग इतना कमजोर हो गए हैं अंतर मन से, इतने संसार में वायरस उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए हमको मजबूरी करना पड़ता है। तो माता दधिमंथन कर रही, भगवान आए, बोले मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा थोड़ा रुक जाओ। बोले नहीं, मुझे गोद में लो और दूध पिलाओ। बोले थोड़ा रुक जाओ, पहले दधिमंथन कर लें। और दधिमंथन ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि दही मथा जा रहा है और जरा सा आप रुक गए बीच में, तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। यही संसार की दधिमंथन क्या है? हम भजन भगवान का करते हैं और जरा सा हम संसार में भटक गए, हमको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी तपस्या फिर करनी पड़ेगी। मैया ने कहा अरे लाला थोड़ा रुक जाओ, बस 5 मिनट की बात, अभी मक्खन निकल आएगा, फिर आपको नया ताजा मक्खन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा नहीं, पहले मुझे गोदी लो। बाल हट, स्त्रिया हट, राज हट, बड़ा हट होता है। मैया ने गोद में नहीं लिया। कन्हैया नाराज हो गए और जाकर के जो मक्खन की मटकी रखी थी उनको फोड़ने फिर लगे। कई मटकियां फोड़ डाली और दधी साहब पूरे आंगन में कमरे में बिका गया। मैया ने कहा अच्छा आज तुमको मैं पीट के ही रहूंगी, आज धन जरूर दूंगी। मैया ने पकड़ लिया, ओखल के पास ले जाकर के बांधने का प्रयास करती है। रस्सी लेके आई और बांधती है, बांधने लगी मैया। बड़ा प्रयास किया बांधते बांधते, लेकिन भगवान नहीं बंध रहे। कहने का तात्पर्य सुखदेव प्रभु कहते हैं राजन, ये जो रस्सी क्या है, यशोदा क्या है? भगवान और यशोदा और रस्सी, इनका मिलन कैसे हुआ? कहते हैं यशम ददाती सह यशोदा, जो दुनिया को यश ही प्रदान करती हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करती, उन्हीं का नाम यशोदा। और जो दुनिया को यश प्रदान करता है, दुनिया की जय जयकार करता है, देवत्व भाव रखता है, तो भगवान आते उसी के यहाँ है। जो दुनिया को यश प्रदान करता है, तो बांधने की क्या पड़ी? बोले भगवान आते हैं लेकिन उनको बांधना पड़ता है। भगवान के भाई सब भक्त दुनिया वाले भक्त हैं, लेकिन उनको बांधना पड़ता है। तो रस्सी से नहीं बंधने वाले, तो फिर काहे से बनेंगे? बोले भाव, भक्ति, प्रेम, दो ही अक्षर तीनों शब्द में है, चाहे भाव, चाहे भक्ति, चाहे प्रेम। जो भाव रूपी आपके अंदर रस्सी नहीं होगी तब तक बंधेगी नहीं। जब माता परेशान हो गई, मैया परेशान हो गई, बांधते बांधते थक गई, भगवान को लगा कि अब ये थक गई हैं, ये सरल हो गई हैं, चलो इनका सहयोग किया जाए। भगवान बंध गए। तो रस्सी जो है ये कर्म रूपी है। जब प्रेम रूपी रस्सी से हम बांधने का प्रयास करते हैं भगवान, तो बंध जाते हैं भाव रूपी। बाकी वो दुनिया को खुद बांधते हैं, स्वयं बंधन में कभी नहीं बनते, बंधनों को काटने वाले। मैया ने लाला को बांध दिया, अपना फिर कार्य में लग गई। भगवान धीरे धीरे वहां चल पड़े। 3 साल के थे, ओखली जो थी लुढ़क गई। और लेकर के निकले। जब निकले द्वार के माध्यम से बाहर निकले, निकलते निकलते और दूर दूर निकल गए महल के। 1-2 वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उनके मध्य से भगवान तो निकल गए, लेकिन वो जो ओखली थी वो नहीं निकल पाई, उसमें फंस गई। भगवान कहते हैं आगे ही बढ़ता हूँ, पीछे मुड़ता नहीं हूँ। कोई भी समस्या आती है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। भक्त भी ये करता है, जो भी समस्याएं होती हैं वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप भक्ति में आगे बढ़ते रहो। भगवान ने हुंकार लगाई, एक का झटका दिया, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। उसमें 2 पुरुष निकल पड़े। अब 2 पुरुष निकले तो भगवान की वंदना करने लगे, प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया
हस्तौ च कर्म सुमनस्तदपादयोर्ना स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवन्तनूना। हे प्रभु आपकी जय हो। वाणी से आपकी वंदना मैं नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने कृपा करी, मेरा उद्धार किया। राजा परीक्षित बोल पड़े, अरे सुखदेव प्रभु ये तो वृक्ष, ये उसमें पुरुष उत्पन्न हो गए, ये कैसी सिस्टम, ये क्या हुआ, ये थे कौन? आप सुनाते हैं। सुखदेव प्रभु कहते हैं एक बार की बात है कि धनपति कुबेर जी के पुत्र हैं नलकूबर मणिग्रीव। वो धनपति पुत्र नलकूबर मणिग्रीव मदिरा को पी के मत वाले बन जाते हैं। मदिरा को पान करके ये विवल हो गए, मत वाले हो गए। फिर बोले मंदाकिनी नदी के पवित्र जल मध्य दोनों और नारियों समेत केली कौतुक मचाते हैं। स्त्रियों समेत मां स्नान कर रहे नदी में नग्न होकर के। विमले सभी दिवस आए तभी देवर्षि, भगवान की कृपा से देवर्षि नारद उसी मार्ग से आ गए। तो सूचनार्थ शीघ्र वर बीणी को बजाते हैं। सिद्धांत है बहते हुए जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, दोष होता है, क्योंकि वरुण का निवास होता है। और रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए बहती धारा में। तो नारियों तो शीघ्र में धरती हैं वस्त्र, किंतु यक्ष पुत्र खड़े वस्त्रहीन ही दिखाते हैं। ये दोनों जो पुरुष थे नलकूबर मणिग्रीव, ये खड़े के खड़े रहे। नारद जी ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? बहती धारा में मंदाकिनी में नग्न होकर स्नान करता है, संत आते हैं तो प्रणाम भी नहीं करता हो, ऐसे खड़े। श्राप देता हूं, जाओ जड़ हो जाओ। तो वही नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन जब निवेदन पत्नियों ने किया भगवान देवर्षि से इनका उद्धार कैसे होगा, तो बाबा ने कहा उद्धार होगा, लेकिन जब भगवान आएंगे धराधाम पे उनका स्पर्श होगा तब उद्धार होगा। तो वही नलकूबर मणिग्रीव हैं, कुबेर जी के पुत्र।